नमः शिवाय। आज हम शनि प्रदोष व्रत कथा सुनेंगे। प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। ये तिथि भगवान शिव को समर्पित है। त्रयोदशी तिथि सप्ताह के जिस वार को होती है, प्रदोष व्रत उस नाम से जाना जाता है। जैसे सोमवार को आने वाला सोम प्रदोष कहलाता है, शनिवार को आने वाला शनि प्रदोष कहलाता है। प्रदोष व्रत में शिव पूजा शाम के समय की जाती है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को शनि प्रदोष व्रत का शुभ संयोग बन रहा है। 2023 में 4 मार्च को शनि प्रदोष का व्रत किया जाएगा। होली से पहले शनि प्रदोष व्रत का शुभ संयोग बन रहा है। शनि प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ, हनुमान जी और शनिदेव को प्रसन्न करने का शुभ संयोग बन रहा है। प्रदोष का व्रत रखते समय हमें सुबह में स्नान करके भगवान शिव जी की पूजा करके पूरे दिन ओम नमः शिवाय का मन में पाठ करना चाहिए और शाम के समय स्नान आदि करके शिव मंदिर में जाके हमें पूजा करनी चाहिए। आज हम शनि प्रदोष व्रत कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में प्रसिद्ध व्यापारी था। उसके घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। नौकर चाकर काम करते थे। उसके दरवाजे पर जो भी मदद के लिए सहायता मांगता था, वह कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता था। उसका परोपकारी स्वभाव उसकी लोकप्रियता का कारण था। हालांकि वह व्यापारी और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। वे हर प्रकार के प्रयास कर लिए थे, लेकिन उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इससे निराश होकर एक दिन व्यापारी और उसकी पत्नी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। वे अभी नगर के बाहर ही गए थे, तभी रास्ते में उनको एक विशाल पेड़ के नीचे एक तेजस्वी साधु ध्यान मगन अवस्था में दिखाई दिए। वे दोनों पति पत्नी वहां गए और उनके सामने हाथ जोड़कर उनके दर्शन किए और आशीर्वाद के लिए बैठ गए। कुछ समय बीतने के बाद साधु ध्यान अवस्था से बाहर आए तो देखा कि व्यापारी और उनकी पत्नी सामने बैठे हुए हैं। साधु ने उन दोनों से कहा कि वह उनके दुख से परिचित है। तुम संतान न होने के कारण परेशान हो और चिंतित रहते हो। इसका एक ही उपाय है कि तुम दोनों शनि प्रदोष विधि विधान से करो। तुम्हें शिव कृपा से संतान प्राप्ति होगी। साधु ने व्रत विधि भी बतलाई। व्यापारी और उसकी पत्नी खुश होकर उस साधु को प्रणाम किया और तीर्थ यात्रा पर चले गए। लौटकर आने के बाद शनि प्रदोष व्रत के दिन विधि विधान से शिव पूजा की और व्रत के नियमों का पालन किया। व्रत के प्रभाव से उनके घर में एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। इस प्रकार शनि प्रदोष करने से उनका जीवन खुशियों से भर गया। हे शिवजी भगवान, जिस प्रकार व्यापारी का जीवन आपने खुशियों से भर दिया, आप अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारी आज की कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।